मैं बीएल सर एक बार से फिर आप सभी का इस सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करते हैं। देखिए डियर, हम लोग संधि की बात कर रहे थे। संधि में हम लोग क्या स्वर संधि को पढ़ चुके थे। देखिए फ्रेंड, 2-3 दिन से आपकी क्लासेज नहीं हो पा रही थी, कुछ इमरजेंसी वर्क थे इसलिए क्लासेज नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आपकी क्लासेज डेली होती रहेंगे। देखिए डियर, आप लोग कंटिन्यूली धीरे धीरे पढ़ते रहे, सतत पढ़ते रहे। एक दिन जब आप लोग पढ़ते देखिए तैयारी 1 दिन 2 दिन 3 दिन की तैयारी नहीं होती है। तैयारी आप लोग कंटिन्यू 1 2 3 ऐसे जब आप लोग करते रहेंगे, आप लोग लगभग 6 महीने साल भर जब करते रहेंगे, पूरी तरह से जब तैयारी आपकी हो जाएगी, एक एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी एग्जाम देंगे सब आराम से क्या क्वालिफाई हो जाए। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट नहीं आप लोग कितना पढ़ते, आपसे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप लोग डेली कुछ ना कुछ सीखते जरूर रहें। देखिए डियर, आज को क्लास देरी ना करते हुए चलते क्लास की ओर। देखिए हम लोग क्या संधि को पढ़ रहे थे, संधि में हम लोग स्वर संधि को पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या व्यंजन संधि की बात करते हैं, आते हैं व्यंजन संधि की ओर। देखिए डियर, आज हम लोग बात करेंगे व्यंजन संधि। किसकी बात करेंगे? व्यंजन संधि। किसकी हम लोग आज क्या बात करते हैं? आज हम लोग बात करेंगे संधि की बात। क्या डियर, आज हम लोग संधि की बात करते हैं। देखिए संधि कहते किसे हैं? जैसे हम लोग स्वर की बात करते, आज संधि की बात करेंगे हम लोग। देखिए जब व्यंजन के बाद चाहे स्वर या व्यंजन आने से उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या करते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहें? जब मतलब कहने मतलब जब प्रथम शब्द का आखिरी अक्षर क्या हो? व्यंजन हो, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, उससे जो विकार मीन्स मतलब परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए परिभाषा लिखा है, देखिए लिखा है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। बात वही डियर है, कहने का मतलब यह है कि जब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने से जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए वहां स्वर संधि की हम लोग जब बात किए थे, स्वर संधि कितने थे? 5 थे, लेकिन व्यंजन संधि में कोई प्रकार नहीं होते। व्यंजन संधि में क्या नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, लेकिन कहने का मतलब इसके भेद नहीं होते हैं। तो आज हम लोग एक एक नियम को पढ़ते हैं। चलते हैं, बात करते हैं पहले नियम का। देखिए नियम नंबर फर्स्ट, नियम नंबर पहला कहता क्या है? का च ट त प। कहने मतलब आप लोग डियर इसको हलंत करने मतलब क च ट त और प। कहने मतलब का चढ़ तब क्या? का चढ़ तब के बाद तीसरा चौथा, कहने तीसरा वर्ग, चौथा या रा ला व या कोई स्वर आए तो वह अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन कर ग ज ड में बदल जाता है। देखिए डियर, कहने का मतलब यह है कि जब का आप लोग इसलिए याद का चढ़ तब क्या, आपको कोड ऐसे याद कर लेंगे आप लोग, क्या एकदम शार्ट में कहिए इसे, का चट तप। कहने का मतलब यह है डियर, आपको कह देना है का चढ़ तप। का चढ़ तब के बाद क्या? का चढ़ तब के बाद जब आपका क्या आ जाए? जब का चढ़ तब के बाद आपका क्या तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, या रा ला या वा या कोई स्वर, क्या डियर? कोई स्वर आ जाए, या कोई स्वर आ जाए। इसको थोड़ा सा बड़ा हम लोग कर देते हैं, या क्या आ जाए? कोई स्वर आ जाए, या क्या आ जाए? स्वर आ जाए तो ये लोग क्या करेंगे डियर? ध्यान सुनिए, का चढ़ तब के बाद कहने मतलब आपका कोई तीसरा वर्ग आ जाए, या चौथा आ जाए, या रा लाव आ जाए, या रा ला या कोई स्वर आए जो, तो ये लोग परिवर्तन किसे में हो जाएंगे? आप लोग कर देना नहीं कहते गजब ग जड़ दब। किसमें परिवर्तन हो जाएंगे डियर? ग जड़ दब, ग ज ड दब में परिवर्तन हो जाता है। बस आपको ऐसे याद कर लेना है। जब का चढ़ तब, देखिए जब का चढ़ तब के बाद कोई तीसरा वर्ग आ जाए, चौथा आ जाए, या रा ला वा या कोई स्वर आ जाए, तो कहने का मतलब यह है का रहेगा तो आप लोग किसमें परिवर्तन, का को आप लोग किसमें परिवर्तन? गम कर देंगे, चा को दा में, टा को डा में, ता को दा में और पा को बा में परिवर्तन कर देते हैं। उसमें देखिए मिलेगा आपको जब का चढ़ तब के बाद कहने मतलब तीसरे वर्ग में परिवर्तन कर देते। आपको कुछ नहीं याद करना, बस याद करना जब का चढ़ तब के बाद तीसरा, चौथा
या र ला वा या कोई स्वर आए तो क चढ़तब को हम लोग क्या ग जड़ द में बदल देते हैं, क्या ग जड़ द में बदल देते हैं। बात करते हैं डियर, अब जैसे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे बात करते हैं, अब आपको क्या करना है। अब देखिए पहले ग, जैसे हम करें वागीश, देखिए डियर हम लोग अब एक की बात करते हैं, पहले की बात करते हैं, जैसे वागीश, क्या वागीश। इसी तरह वागेश्वर, देखिए वागेश्वर अभी बहुत चल रहे हैं चर्चित में। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, देखिए वागेश्वर। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, देखिए जा की बात करते हैं, जैसे आजादी, आजादी। इसी तरह डियर और बात करते हैं हम लोग, देखिए डा को खडानन, क्या डियर खडानन। इसी तरह हम लोग बात करते हैं खडानन, खडानन। इसी तरह हम लोग खष्ट, क्या, इसी तरह हम लोग अब देखिए दा की बात करते हैं, क्या दा की बात करते हैं दिगंत। इसी तरह हम लोग क्या सुबंत। इसी तरह हम लोग कर देते हैं डियर क्या सुबंत। इसी तरह आप लोग कहने मतलब इसी तरह कई शब्द होते हैं, जैसे वागीश हो गया, वागेश्वर हो गया, आजादी हो गया, क्या आजादी हो गया। इसी तरह आपके खडानन हो गया। इसी तरह हम लोग खड़ दर्शन, खड़ दर्शन कर सकते, क्या डियर कर सकते खड़ दर्शन। देखिए डियर अब आपको यही याद करना, क्या खड़ा। अब आपको यहाँ डियर डाट नहीं रहेगा, इसको आप लोग हटाकर इसको ना इसको करें खड़ाना, ऐसे ले खड़ा ना। देखिए दोस्त अब हम लोग बात करते हैं, अब देखिए इसमें से आपको कुछ नहीं करना। देखिए आपको कोई दिखा, देखिए उसमें से कोई दिखा, देखिए गा दिख गया है, गा दिख गया, जा दिख गया, डा दिख गया, बा दिख गया। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह हम लोग दा की बात करते हैं, क्या इसी तरह हम लोग दा की बात करते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं सदाचार। इसी तरह एक वर्ड और ले लेते हैं सदाचार, क्या सदाचार। अब डियर आपको क्या करना है, इन सबको क्या करना है। अब आपसे पहले देखिए आपसे एग्जामिनर तीन ही काम करवाएगा, या तो संधि का नाम पूछेगा, या तो आपसे विच्छेद करवाएगा, क्या तो संधि करवाएगा। तो अब आपको क्या करना, देखिए अब इसका जब हम लोग वागीश करेंगे तो अभी हम नोट लिखा, देखिए वागीश क्या दिखा, गा दिखा, तो कहने मतलब गा दिखा। तो अब आप लोग देखिए जब इसका विच्छेद करें, देखिए गा को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, का में। तो इसका जब हम लोग विच्छेद करेंगे डियर क्या कर देंगे, आप लोग कर देंगे वाक, क्या कर देंगे करेंगे। देखिए क्योंकि हम लोग कन्वर्ट करते किसमें हैं, इसको हम लोग कर देंगे वाक, उसके बाद प्लस कर देंगे, उसके बाद फिर क्या कर देंगे। अब देखिए डियर जब हम लोग का को कर बचेगा क्या हमारा ईस, क्या बचेगा ईस। तो वागीश का विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा वाक धन ईस। इसी तरह वागेश्वर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा वाक, क्या हो जाएगा वाक प्लस क्या हो जाएगा ईश्वर। इसी तरह देखिए आजादी की बात करते हैं, अब आ जा देखिए किसका रूप है, जब जा रहेगा तो हम लोग किसमें कर देंगे चाम कर देंगे। देखिए तब इसका हम लोग क्या कर देंगे अच, क्या कर देंगे दोस्त अच प्लस आदि। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, देखिए अब इसी तरह हम लोग इसको हटा देते हैं ताकि आप लोग यहां एग्जाम्पल हम लोग क्लियर हो जाए। ठीक है डियर आप लोग इसी तरह बात करते हैं। देखिए अब यहां समझते हैं, इसी तरह देखिए खडानन है, अब डा को देखिए क्या कर दे, तो अब टा ठा डा डा। अब देखिए का चढ़ता में बदले थे, यहाँ का नाम लिख दे रहे हैं हम लोग, यहाँ हम लोग एकदम साइड में लिख दे ताकि आप लोग इससे करते रहे। का चढ़तब, का चट तब को बदलेंगे किसमें ग ज ड दब में क्या करते हैं परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए यार अब आपको समझना है, अब देखिए डा है ना, डा रहेगा हम लोग किसमें कर देंगे टाम कर देंगे, तो हो जाएगा इसका जब विच्छेद करेंगे हो जाएगा खट प्लस। अब देखिए जब खट कर देंगे बचेगा हमारा क्या दर्शन, क्या दर्शन। इसी तरह देखिए क्या है फिर वही डा है तो हो जाएगा खट प्लस, अब क्या हो जाएगा डियर हो जाएगा आनंद। इसी तरह बात करते देखिए सुबंध की बात करते क्या हो जाएगा। अब देखिए अब पता करना है बा है ना, तो बा रहेगा हम लोग किसमें कर देंगे पाम परिवर्तित कर देते हैं, तो हो जाएगा सुप प्लस अंत। इसी तरह देखिए हम लोग आजादी, इसी तरह क्या यहाँ सदाचार लिखे हैं तो क्या हो जाएगा अब सदा, देखिए क्या है दा, दा किसमें कर देंगे ताम कर देंगे, तो हो जाएगा सत प्लस क्या हो जाएगा चार। क्या डियर आशा करते समझ में आए ना, सो फिर समझने की बात। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये याद कर देना है
कि शब्दों अब क्या है, जब कभी भी क च तप दिख जाए तो आप लोग ग ज ड में बदल दिया करिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप लोग एक नोट लिख लेंगे, नोट नंबर 1 कर देंगे, चाहे आप लोग इसको ट्रिक समझ लीजिए, चाहे इसको आप लोग ट्रिक समझ लीजिए, चाहे इसको नोट। अब आप लोग ऐसे याद के लिए शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में ग जड़ दब, ग ज डब, शब्दों के बीच में ग ज, देखिए ग ज ड दब, शब्दों के बीच में ग जड़ दब आए, क चट क चट, क चट तप, क चट तप में बदलाए। देखिए आपको यही याद कर लेना। अब आप लोग इस समझिए रामबाण है, कहने का मतलब यह है, लिखा क्या है, देखिए शब्दों के बीच में क्या आ जाए, शब्दों के बीच में ग जड़ दब आए, का चट में बदलाए। तो कहने का मतलब यह है, कहीं भी शब्द के बीच में ग दिख जाए, ज दिख जाए, ड दिख जाए, द दिख जाए, उसके बाद क्या आपका दिख जाए, बा दिख जाए, आप लोग उसको किसमें परिवर्तन करते हैं, उसको आप लोग क्या कहते हैं, जब ग दिख जाए तो आप लोग किसमें कर देंगे, कम कर देंगे। इसी तरह ज दिख जाएगा तो चम कर देंगे, इसी तरह ड दिख जाए तो टम कर देंगे, इसी तरह द दिख जाए तो तम कर देंगे, इसी तरह ब दिख जाएगा तो हम लोग पा में परिवर्तन कर देते हैं। आशा करते हैं समझ में आए। डियर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और प्रीवियस में हम लोग देख भी लेते हैं। देखिए यही है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए रूल नंबर दूसरे की बात करते हैं हम लोग, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए लिखा क्या है, किसी वर्ण के प्रथम वर्ण, कहने मतलब वही का चर तप के बाद अनुनासिक वर्ण अनुनासिक नम आया हो तो प्रथम अपने वर्ण के 5वें वर्ण अनम में बदल जाता है। अब समझना है दोस्त, कहने का मतलब यह है कि जब का चर तप के बाद, क्या, जब का चर तप के बाद कोई भी पंचमा अक्षर, पंचमा मतलब लास्ट अक्षर, कहने मतलब जैसे पंचम अक्षर हम लोग क्या कहते हैं, अंगा हो जाए, क्या अंगा हो जाए, इया हो जाए, आराम हो जाए और नम हो जाए। क्या आप लोग ऐसे याद कर रहे हैं, अंगा इणा नम, क्या दे, अंगा इया अणनम, ये सब कहीं भी दिख जाए तो जो आपका कचर तप है, क्या है, जो कचर तप है वो अपने अनुनासिक मतलब पंचमा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। क्या, पंचमा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। अब आप जैसे बात करते हैं, अब आप लोग यहां ऐसे रहे, अब जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे चिन्मय बात करते हैं, जैसे चिन्मय, क्या चिन्मय, इसी तरह हम लोग बात करते हैं, चिन्मय हो गया। इसी तरह हमारा क्या, जगन्नाथ हो गया, जगन्नाथ हो गया। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, चिन्मय हो गया, जगन्नाथ हो गया। इसी तरह हम लोग बात करते हैं डियर, क्या, इसी तरह और आप लोग बात करेंगे, उन्मय कह सकते, क्या उन्मय, क्या उन्मय। इसी तरह हम लोग और कुछ शब्द की बात कर सकते हैं, उनमें हो गया। इसी तरह बहुत से शब्द आपको दिखेंगे। इसी तरह सन्मार्ग हो गया, क्या सन्मार्ग हो गया। चलिए डियर, अब आपको समझना है, क्या अधिकतर देखिए दिखते तो सब है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका क्या दिखता है, ना ही दिखता है, क्या ना ही दिखता है। अब देखिए आप लोग जैसे चिन्मय की बात करते हैं, अब आपको देखिए कहने का मतलब ना आप किस वर्ग का है, ना आपको पता करना है। तो देखिए ना आपका क्या है, ता वर्ग का है। देखिए आप ना समझे इसे मैच कर लीजिए। देखिए का क्या करेंगे, का को हम लोग इसको अंगा कर दीजिए, का को अंगा करते हैं, चा को इया करेंगे, टा को अड़ा करेंगे, ता को ना करें और क्या करेंगे, पा को मा में परिवर्तन कर देते। अब चिन्मय की बात करते हैं डियर, तो अब बताएं आप लोग, जब ना है तो इसका मतलब किसमें कन्वर्ट होगा, ता में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जब विच्छेद हम लोग करेंगे हो जाएगा चित प्लस मैं। बता डियर, समझा, फिर समझने की कोशिश। यही तो कह रहा है, जब का चर तब के बाद, क्या का चर तब के बाद कोई भी पंचमा अक्षर है, क्या मतलब ए पंचमा अक्षर आए तो ए जो आपका
क्या होता है, एक का अक्षर तब अपने पंचमा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। क्या अपने अब देखिए डियर, अब ये ता क्या है, ता है। अब इसके बाद क्या, माँ देखिए पंचमा अक्षर है नहीं, पंचमा अक्षर जिसे अनुनासिक कहते हैं, पंचमा अक्षर है तो जो आपका का अक्षर तब अपने क्या, अपने पंचमा अक्षर में बदल जाता है। तो देखिए आप लोग जब ता को पंचमा अक्षर में बदलेंगे, देखिए ता क्या होता है, ता, थ, द, ध, न। कहने का मतलब ये है कि जो आपका का अक्षर तप है ये अपने पंचमाक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। तो कहने मतलब देखिए यहाँ ता है और माँ है, तो इसको हम लोग जब जोड़ देंगे तो क्या हो गया, चिन्मय। इसी तरह जगन्नाथ की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। इसी तरह उन्मय की बात करते हैं, क्या हो जाएगा डियर, उत प्लस मय। इसी तरह सन्मार की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सत प्लस मार। समझा डियर, आशा करते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे। चलिए रूल नंबर तीसरे की बात करते हैं। देखिए लिखा है, किसी हरस स्वर आ का मेल छ से होने पर छ के पहले आधा च हो जाता है, जुड़ जाता है। देखिए डियर बात करते हैं एकदम आसान तरीका, कहने का मतलब ये है जब लिखा क्या है, जब किसी हरस स्वर या आ का मेल, कहने का मतलब छोटा मतलब कहने का मतलब छोटी ई छोटा और आ का मेल किस छ से होने पर छ के पहले क्या आधा च जुड़ जाता है, वही लिखा है। हरस मतलब क्या होता है, हरस में आपके कितने आते हैं, हरस में हम लोग बात वहां किए थे हरस स्वर, उसमें 4 की बात करते थे, छोटा आ आता है, छोटी ही आती है, छोटा हुआ था और री आता है। लेकिन अब इसमें कहा हरस, क्या हरस स्वर प्लस आ, कहने का मतलब ये है कि आपका छोटा आ, उसी तरह छोटी ई, इसी तरह छोटा हुआ और री का मेल या आ का मेल छ से होने पर छ के पहले क्या आधा च जुड़ जाता है। तो डियर हम लोग बात करते उदाहरण की, जैसे बात करें क्या, उदाहरण की बात तरफ हम लोग जाते चलते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे यहां बात करते हैं उदाहरण, यहां बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे आपको कहते हैं परिच्छेद, परिच्छेद। इसी तरह हम लोग करते हैं विच्छेद, क्या विच्छेद। इसी तरह हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद। देखिए डियर जब आप लोग संध को तोड़ना मतलब विच्छेद करना सीख लेंगे तो संध को जोड़ना और आसान होता है। एग्जाम में ज्यादा विच्छेद करके पूछे, इसलिए हम ज्यादा विच्छेद करा रहे हैं, और जब आप लोग संधि विच्छेद कर लेंगे तो संधि करना आसान होता है। देखिए डियर अब हम लोग बात करते हैं, देखिए परिच्छेद है, अब आप इसको क्या करना है, आपको एकदम आसान तरीका बता दे। कहने का मतलब है कहीं भी च और छ दिख जाए आपको कुछ नहीं करना है, वही तोड़ देना है और ऐसी स्थिति में च को क्या कर देना, हटा देना है। कहने का मतलब ये है कहीं भी आधा च और क्या छ दिख जाए आप दोनों को तोड़ देंगे और छ जो च अक्षर है उसको हटा देंगे। तो अब देखिए इसका जब आप लोग विच्छेद करेंगे तो इसका आप लोग क्या करेंगे, परि प्लस क्या कर देंगे, छेद कर देंगे, क्या छेद कर देते हैं। अब देखिए नियम आता क्या कह रहा है, कह रहे हरस स्वर, अब ई आपका क्या हरस स्वर, फिर इसके बाद करें छ का मेल होने पर उसके पहले क्या छ जुड़ जाए। अब देखिए डियर यहां बात करते, देखिए पर में क्या है, ये पर में, अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहां हटा देते हैं, अरे यहां दिखा देते हैं। देखिए पर में आपका क्या है, पर में डियर बात करते हैं, पर में आपका क्या है, छोटी है प्लस, फिर देखिए छेद में क्या है, छ है, क्या है, छ। यही तो नियम करा, जब देखिए लिखा क्या है, किसी हरस या आ का मेल छ से होने पर, किसी हरस ई है हरस है, छ से मेल होने पर छ के पहले क्या आधा च जुड़ जाता है। तो वही तो बात किया। देखिए तो परिच्छेद का करेंगे क्या, परिधन छेद। इसी तरह विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा बी, फिर प्लस हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद की बात करते हैं, क्या हो जाएगा डियर, हो जाएगा आपका अनु प्लस क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। सुना है डियर, आशा करते हैं स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 कहता है, देखिए ता के बाद छ हो तो ता का चा हो जाता है। देखिए बात वही, अभी तक क्या था चा, अब कहने का मतलब ता के बाद
क्या हो, ता के बाद चाहे आपका चा हो या क्या हो, छा हो, तो चा के ता का क्या चा हो जाता है, ता का क्या चा हो जाता है। अब कहने का मतलब ये है कि आपको कभी भी डबल चा दिख जाए, क्या डियर, डबल चा दिख जाए, कहीं भी डबल चा दिख जाए तो जानिए कि आपका क्या है, व्यंजन संधि है। अभी हम नोट में लिखा देंगे। अब देखिए उदाहरण की बात करते हैं, जैसे जैसे आप कहते हैं उच्चारण, क्या उच्चारण। अब देखिए यही उच्चारण की बात कर, अब इसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे, अब देखिए कहीं भी ध्यान, कहीं भी डबल चा दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले चा को आप लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, पहले चा को आप लोग ता में परिवर्तन कर देंगे, क्या ता में परिवर्तन कर देंगे, पहले चा को आप लोग क्या ता में परिवर्तन कर देंगे। जैसे यही दिखा है, अब डबल चा दिखा है, डबल चा दिखा है डियर। अब आपको क्या करना है, डबल चा दिख जाए तो आप लोग कुछ नहीं करना, पहले चा को क्या तम कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब आप लोग विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उत प्लस क्या हो जाएगा, उच्चारण, क्या उत प्लस क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बात करते हैं उच्चारण, इसी तरह आप लोग और बात कर सकते हैं डियर, बात करने की बात करते हैं। इसी तरह हम क्या है, जब ता के बाद क्या किया है, जब ता के बाद क्या कर दिया है, जब ता के बाद छा कर दिया तो हम लोग ता को क्या कर देंगे, ता में परिवर्तन कर। इसी तरह हम लोग जगत छाया कर सकते हैं, क्या जगत छाया, इसी तरह हम लोग कर सकते हैं जगत, सॉरी जग छाया है, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं जग छाया। अब देखिए यार फिर दिखा, आपको कुछ नहीं करना, देखिए फिर वही है, तो कहने मतलब कहीं भी चा दिख जाए और क्या दिख जाए, ए दिख जाए, तो आपको क्या कर देना है, उसको ताम परिवर्तन कर देना है। तो आप लोग कर देंगे इसको क्या उत या हलन प्लस क्या हो जाएगा, फिर देखिए छाया, क्या छाया, यही तो हमारा नियम कह रहा है। देखिए कह रहा है जब ता के बाद चाहे चा हो चाहे छा हो तो ता का क्या चा हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या है, ता के बाद क्या है चा, तो बोला जब ता के बाद चा हो या ता के बाद क्या हो छा हो तो इन दोनों को परिवर्तन करके हम लोग क्या कर देते हैं, चा कर देते हैं। जब इन दोनों को परिवर्तन किया तो क्या होगा, देखिए ता और चा का क्या उच्चारण होगा। इसी तरह देखिए ता है छा है, इन दोनों को जब मैच करेंगे क्या हो जाएगा चा, तो जगत छाया। क्या डियर, आशा का तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। देखिए डियर नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जब ता के बाद जा या झा हो तो इन दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या जा हो जाता है। देखिए डियर व्यंजन शब्द में व्यंजन संधि में सबसे ज्यादा चा वाला ता वाला नियम होता है। मतलब ता के बाद देखिए पहला शुरू है, ता के बाद जब चा छा हो तो परिवर्तन क्या कर देते हैं, ताम चम कर देते हैं। इसी तरह रूल नंबर सेकंड की बात पांचवा कहता है जब ता के बाद चाहे जा और झा हो तो इन दोनों का क्या जा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जा कर देते हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे आप कहते हैं उज्जवल, क्या उज्जवल, क्या डियर उज्जवल। इसी तरह हम लोग बात करते हैं सज्जन, क्या सज्जन। इसी तरह हम लोग बात कर सकते हैं और क्या, इसी तरह हम लोग बात कर सकते हैं उज्झटिका, क्या डियर उज्झटिका। उज्झटिका। चलिए डियर हम लोग देखते हैं, अब समझने की बात करते हैं। देखिए अब दिखा, देखिए अब आप लोग जब इसको करेंगे क्या करेंगे, कर देंगे उत प्लस, अब देखिए क्या कर देंगे, अब कर देंगे आप लोग ज्वेल, क्या ज्वेल। यही तो नियम कर रहा है। देखिए कर रहा है जब ता के बाद चाहे इसको हलन कर दीजिए डियर, इसको क्या कर दीजिए हलन कर दीजिए, इसको आप लोग हलन, कहने मतलब जब ता के बाद, सही था दोस्त सही था, इसको आप लोग इसको ऐसे इसको करिए, ता को कर दीजिए, इसको हटा देते हैं हम थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हटा देते, इसको यहाँ तक कर दीजिए, यहाँ करना है, कहने का मतलब ए है। देखिए अब देखिए इसको करेंगे क्या उत प्लस ज्वेल। इसी तरह सज्जन की बात करते हैं, सज्जन की बात करेंगे क्या हो गया, हो जाएगा सत्य प्लस क्या हो जाएगा जन, क्या हो जाएगा जन। इसी तरह देखिए उज्झटिका की बात करते हैं क्या हो जाएगा उत प्लस झटी
का। क्या डियर, आशा करते समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए रूल नंबर 6 की बात करते हैं। लिखा है जब ता के बाद टा डा हो तो ता के ऐसा क्रमशः टा और डा हो जाता है। टा और डा हो जाता है। कहने का मतलब है जब ता के बाद चाचा था तो किसमें करोगे, चा परिवर्तन कर देते थे। फिर नियम सेकंड उसी में था, जब ता के बाद हमारा क्या हो, जा और झा हो तो किसमें कर देते हैं, जम कर देते हैं। इसी तरह ता वाला नियम का तीसरा है, जब ता के बाद क्या हो, ता के बाद टा हो या का हो, डा हो तो इनको क्रमशः क्या टा और डा में परिवर्तन कर देते हैं। क्या टा और टा में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे बात करते हैं बृहत टी का, बात करते हैं डियर बृहत टी का। इसी तरह हम लोग बात करते हैं उड्डयन। क्या उड्डयन होता है ना डियर, क्या होता है, उड्डयन होता है। क्या होता है, उड्डयन। क्या होता है, उड्डयन होता है। अब देखिए आप लोग विच्छेद बताएं, करते रहें। इसी तरह हम लोग एक और शब्द के बताते सट्टिका की बात करते। क्या सट्टिका। इसी तरह हम लोग बात करते एक शब्द क्या है आपका सट्टिका। चलिए दोस्त देखते हैं। देखिए बृहत टीका, देखिए वही बात है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, बृहत प्लस क्या कर देंगे टीका। वही तो कह रहा है। देखिए जब ता का मेल क्या हो, टा से होने पर ता के स्थान क्या टा हो जाता है तो बृहत टीका। इसी तरह उड्डयन की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, उत प्लस क्या हो जाएगा डयन। इसी तरह देखिए इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा, इसी तरह इसका हो जाएगा सत्य प्लस क्या हो जाएगा ठीक है। इसको डियर आप लोग ब्लैक कर ताकि दिखता रहे। क्या ब्लैक कर लीजिए। समझ आया, आशा करता समझ आया होगा। चलिए रूल नंबर 7 की बात करते हैं। जब ता के बाद ला हो तो ता के स्थान पर ला हो जाता है। देखिए ता वाला नियम बहुत है। ता के बाद जब चाचा हो तो चा कर दीजिए, जब चा के बाद जा हो तो जा कर दीजिए, जब ता के बाद टाडा हो तो क्रमशः टा कर दीजिए और डा कर दीजिए, जब ता के बाद क्या हो ला हो तो ता का क्या ला कर देते हैं। जैसे बात करते हैं जैसे उल्लास। क्या डियर, उल्लास। क्या उल्लास की बात करते हैं, क्या उल्लास की बात इसी तरह करते हैं उल्लास। तल्लीन क्या तल्लीन। इसी तरह और एक शब्द की बात करते हैं डियर, जैसे तल्लीन। इसी तरह करते हैं उल्लेख। क्या उल्लेख है, उल्लेख है, उल्लेख। चलिए दोस्त अब आप लोग विच्छेद करिए, कुछ नहीं एकदम आसान है। आपको क्या करना है, जब ता के बाद ला दिख जाए तो आप लोग कर देना है उते, और उसके बाद क्या कर देंगे प्लस। अब देखिए लास कर देंगे। यही तो कह रहा है, जब ता के बाद क्या ला हो तो ता का ला हो जाता। अब देखिए ता के बाद ला आया तो इन दोनों जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो ता का क्या आएगा, ला और बढ़ जाएगा। इसी तरह तल्लीन की बात करते हैं, क्या हो जाएगा तत् प्लस लीन। क्या हो जाएगा, तत् प्लस लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत् प्लस लीन। इसी तरह उल्लेख की बात करते हैं दोस्त, इसी तरह उल्लेख की बात करते हैं, क्या हो जाएगा उत प्लस लेख। क्या हो जाएगा उल्लेख। क्या डियर समझ आ रहा, आशा करते समझ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए डियर क्लासेज लंबी ना हो ताकि आपको भी क्या बोरियत से एहसास ना हो, इसलिए आप लोग क्रमशः थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।